हेलो स्टूडेंट्स। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन। तो बच्चों आज हमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है और फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। क्लियर। तो बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक सरफेस पर मूव करता है, ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करता है तो एक फोर्स अप्लाइड होती है ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर मूव करता है तब एक फोर्स डेवलप हो जाती है जो कि मूविंग कंडीशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ओके। तो बच्चों वो जो फोर्स अप्लाइड होती है दैट मीन्स कि जो रेस्ट्रिक्ट करती है मूविंग कंडीशन को, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्लियर। तो बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है, इफ़ वी स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड a body over a surface, the motion is restricted by a bonding between the body and the surface. The resistance is represented by a single force and is called friction. ओके बच्चों, तो ये एक रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शन मूविंग कंडीशन को स्टॉप करने के लिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है। ओके। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है इसमें और लेविटिक फ्रिक्शन आता है। क्लियर। तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में होता है, क्लियर, और उस पर एक फोर्स अप्लाइड होती है बट उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर पाता तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट। क्लियर। इन दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाइड होगी वो इस डायरेक्शन के इक्वल होगी जो इसमें फोर्स लगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये खुद को सेल्फ एडजस्ट करती है बिकॉज इट चेंजेस इट्स इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स होती है इस पर उसके अकॉर्डेंस ये खुद को क्या कर लेता है, अप्लाइड कर लेता है या फिर चेंज कर लेता है। ओके। अब है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग कंडीशन जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन का मतलब हो गया उसके वेट से। ओके। और बच्चों वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू एम जी। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। क्लियर। ओके। तो एफ क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, और आर के ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है इसको हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लेके आए म्यू एस इंटू आर। ये जो म्यू एस होगा इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके। Direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is at the verge of moving. Clear? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। म्यू एस को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। डायमेंशन इसकी एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो होती है। इसकी यूनिट नहीं होती। जो इसकी वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की 0 to 1 के बीच में होती है। क्लियर। और ये किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है और सरफेस पर डिपेंड करती है। क्लियर। बट ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों ये इसके कुछ पॉइंट्स थे लिमिटिंग फ्रिक्शन के। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। नाउ थैंक्स।